हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। दोस्तों, एल्कॉन सर्जिकल की तरफ से ग्लोबली एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें ये लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कैटरेक्ट सर्जरी, जो कि रूटीनली परफॉर्म करी जाने वाली बहुत कॉमन सर्जरी है, उसको साल में 365 दिन परफॉर्म किया जा सकता है बिना किसी रिस्क के। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक स्टैंडी है। तो एल्कॉन ने ये कैंपेन का नाम दिया है 365 डेज कैटरेक्ट सर्जरी। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, जो कॉमनली इन्होंने इंक्लूड भी किए हैं स्टैंडी में। जैसे पहला मिथ है, बाथिंग इज़ फॉरबिडन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी सो इट विल भी एक डिसकम्फर्ट इन समर। गर्मी के दिनों में अगर कोई कैटरेक्ट सर्जरी कराता है तो उसमें कोई किसी तरह की ऐसी परेशानी नहीं है कि उसमें बाथिंग से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जो सर्जरीज करी जाती हैं दीज आर द काइंड ऑफ माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें किसी तरह का कोई चीरा नहीं लगता है, कोई टाँका नहीं लगता है, कोई पट्टी नहीं होती है, और इतना छोटा ये छेद होता है जिससे सर्जरी परफॉर्म की जाती है, दैट इज़ 1.8 to 2.2 मिलीमीटर। तो ये इमीडिएटली सील हो जाता है और इसमें किसी तरह से ऐसा रिस्क नहीं होता कि बाहर से कोई कंटामिनेंट्स अंदर चले जाएं। फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट को 4-5-6 दिन कि वो डायरेक्टली स्प्लैश ऑफ वाटर से आंखों को रब ना करें या उसमें ना डालें, जिससे कि इन्फेक्शन रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि गर्मियों में हम नेक से नीचे पूरी तरह डेली बेसिस पे बात ले सकते हैं। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि किसी भी तरीके का कोई बात नहीं लिया जा सकता है, उसको हम पहले ही दिन से ले सकते हैं। बस हमें आँख की सेफ्टी रखनी है सिंपली 4-5 दिन के, उसमें हमें कोई डायरेक्ट कॉन्टेमिनेंट्स वाटर या उसको रबिंग नहीं करना है। तो ये मिथ सरासर गलत है। दूसरा इन्होंने इंक्लूड किया, देयर आर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन द रेनी सीजन एंड सर्जरी शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस सीजन। मीन्स कि इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 1.8 to 2.2 मिलीमीटर से ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जो कि बहुत छोटा सा छेद होता है, इमीडिएटली ये सील कर जाता है। तो बाहर का कॉन्टेमिनेंट जाने का कोई ऐसा खतरा नहीं रहता है। सेफ्टी के लिए हम एक सेफ्टी गॉगल दे देते हैं, उसमें इस तरह की प्रोटेक्शन रहती है कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कोई कॉन्टेमिनेंट्स आँख के अंदर ना जा पाएँ, तो इन्फेक्शन रिस्क जो है वो लगभग नील हो जाता है। तो ये भी मिथ सरासर गलत है कि इन्फेक्शन रिस्क बढ़ता है गर्मियों में। हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है डॉक्टर के बताए हुए तरीके के अनुसार, तो किसी तरह का इन्फेक्शन रिस्क नहीं रहता है। बाकी जो सर्जरीज हैं वो इतने अच्छे एनवायरनमेंट और मॉड्यूलर ओटीज में परफॉर्म की जाती है, हाई एंड सर्जरीज हैं कि जिसमें हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन की भी चांसेस नहीं रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट इंक्लूड किया है इस कैंपेन में, दैट इज कैटरेक्ट शुड बी allowed to ripen और mature getting operated। इट मीन्स बहुत लोगों का मिथ है कि भाई अभी मोतियाबिंद कच्चा है, थोड़ा पक जाए फिर कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोतिया पकने के बाद बहुत ज़्यादा एक खतरा रहता है इसको फटने का, उसमें काला मोतिया बनने का, जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, पूरी तरह परमानेंट रोशनी जा सकती है। इसलिए इस पर कभी फॉलो नहीं करना है। तो कैटरेक्ट सर्जरी शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। और आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जब भी जिस स्टेज पे एडवाइस करते हैं आपको कराना चाहिए। जितना अर्ली स्टेज पे सर्जरी कराएंगे उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इंक्लूड किया है, दैट इज आई ड्रॉप्स कैन डिजोल्व कैटरेक्ट एंड सर्जरी कैन बी अवॉइडेड। बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग लगे रहते हैं सोसाइटी में कि यार ये दवा डाल लो, वो दवा डाल लो। फला जगह में गया था, उन्होंने मुझे ये दवा दी थी, उन्होंने कहा कि इससे आपका मोतिया घुल जाएगा, मोतिया ख़त्म हो जाएगा। वर्ल्ड में टिल डेट, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड में टिल डेट कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जो सफ़ेद मोतियाबिंद को ख़त्म कर सके। काले मोतिया की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन सफ़ेद मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आँख का नेचुरल लेंस होता है उसमें एज के साथ सफ़ेदी आने लगती है, वो धुंधला पड़ने लगता है, उसको सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। तो दुनिया में कोई दवा ऐसी नहीं बनी है जो उस मोतियाबिंद को, सफ़ेद मोतियाबिंद को ख़त्म कर दे। इसलिए ये बात भी बिल्कुल गलत है कि सफ़ेद मोतियाबिंद दवाओं से ख़त्म किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया है, इट टेक्स वीक्स टू रिकवर
फ्रॉम ए कैटरेक्ट सर्जरी विच विल इम्पैक्ट माई डेली रूटीन एक्टिविटी। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो माइक्रोफेको सर्जरी है, जो एडवांस कैटरेक्ट सर्जरीज हैं, जो फेमटो असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरीज हैं, उसमें इतनी हीलिंग फास्ट होती है कि आज हमने सर्जरी परफॉर्म की, नेक्स्ट डे आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। माइनर प्रिकॉशंस होते हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन जितनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो पूरी तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आप बिल्कुल कंफर्ट के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा किसी तरह की कोई छुट्टी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है जो स्टडीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल यंग एज ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कैटरेक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, तो उनमें कोई जॉब से बहुत ज़्यादा छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एज ग्रुप में ये पूरी तरह सेफ़ है और बिल्कुल रूटीनली हम डेली एक्टिविटीज़ राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे परफॉर्म कर सकते हैं, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। तो फाइनली मेरा मैसेज सोसाइटी के लिए ये है कि कैटरेक्ट सर्जरी कैन बी परफॉर्म 365 डेज थ्रू आउट। किसी तरह का कोई मौसम का, किसी तरह का सीजनल वेरिएशन नहीं है, पूरी तरह सेफली गर्मियों में भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, रेनी सीजन में भी परफॉर्म कर सकते हैं, विंटर्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई सीजनल वेरिएशन कैटरेक्ट सर्जरी से रिलेटेड नहीं है। तो ग्लोबली मेरा मैसेज ये है कि कैटरेक्ट सर्जरी कैन बी डन 365 डेज ऑल ओवर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।